हेलो दोस्तों, मैं अंकित साहू मैथ कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। हमारी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 बुक की ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसी को हम आज से कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे 40 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। 40 के बाद अगला मैथ का क्वेश्चन है 43। क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि सुबह 8 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अपनी यात्रा शुरू करती है। ये हमारा स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। यहाँ से एक ट्रेन सुबह 8 बजे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टेशन बी की ओर चली। आगे वो क्या बोल रहा है, 1 घंटे के बाद एक और ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई। एक दूसरी ट्रेन है जो स्टेशन बी से कहाँ गई, ए की ओर, कितने की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी उन्होंने 220 किलोमीटर दी है। अब क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कब मिलेंगी। तो देखिए, मिलने का जो समय हमें निकालना है, तो मिलने का समय का फॉर्मूला क्या होता है, आपेक्षिक समय। मिलने के समय को बोलते हैं आपेक्षिक समय। आपेक्षिक समय बराबर होता है आपेक्षिक दूरी बटे आपेक्षिक चाल। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे निकालनी पड़ेगी आपेक्षिक दूरी। तो आपेक्षिक दूरी क्या होती है, आपेक्षिक दूरी क्या होती है, बीच की वह दूरी जब दोनों ट्रेनें क्या हो, चलना प्रारंभ कर दें या फिर गतिमान हो। तो क्वेश्चन के हिसाब से दूसरी ट्रेन 8 बजे के 1 घंटे बाद चली, अर्थात 9 बजे चली। तो 9 बजे दोनों ट्रेनें अपनी क्या हो गई, गतिमान हो गई। हमने माना कि पहली जो ट्रेन है 8 से 9 बजे के बीच में उसने एसी डिस्टेंस तय करी, अर्थात 9 बजे पहली ट्रेन सी पे थी और दूसरी ट्रेन बी से चलना प्रारंभ हुई। तो यही जो बीच की दूरी है उनकी क्या कहलाएगी, आपेक्षिक दूरी कहलाएगी। अब ये आपेक्षिक दूरी हम कैसे निकालेंगे, बीसी को हमें निकालना है अगर, तो हम ए बी में से एसी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब हमें एसी ये डिस्टेंस, ये जो एसी है वो किसने चली, पहली ट्रेन में। पहली ट्रेन ने चली कितने की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितनी है पहले की, 40 किलोमीटर पर आवर। कितने समय में वो ए से लेकर सी बिंदु तक आई, 8 से 9, अर्थात 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली उसने, 40 किलोमीटर। तो यहां से हमारी जो बीसी है इसकी वैल्यू कितनी निकल आई, 180 किलोमीटर। यही क्या निकल आई, अपनी आपेक्षिक दूरी निकल आई। अब फॉर्मूला क्या था अपना समय का, आपेक्षिक दूरी बटे आपेक्षिक चाल। आपेक्षिक दूरी हमने निकाल ली 180 किलोमीटर। आपेक्षिक चाल, आपेक्षिक चाल क्या होती, यदि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जाएंगी तो चाल घट जाएंगी, और अगर दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में जाएंगी तो चाल जुड़ जाएगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से दोनों अपोजिट जा रही, तो चाल यहाँ पे क्या हो गई, दोनों की जुड़ गई। पहली की चाल, ये दूसरे की चाल। इसे हमने सॉल्व कर लिया तो आपेक्षिक समय आ गया 2 घंटे, अर्थात जो दोनों ट्रेनें हैं वो 2 घंटे बाद क्या होंगी, मिलेंगी। लेकिन कब से 2 घंटे बाद, जब दोनों चलना प्रारंभ करी थी। तो 9 बजे दोनों एक्टिवेट थी, अर्थात 9 से 2 घंटे बाद 11 बजे क्या करेंगी, दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ का 49। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि एक समभुज त्रिकोण, समभुज त्रिकोण मतलब हो गया समबाहु त्रिभुज, का क्षेत्रफल 45√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये अपन को दिया 45√3। इसे सॉल्व करके सबसे पहले हम साइड निकाल ले रहे हैं। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो a² / 4 इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 45। इसका मल्टीप्लाई कर दो, a² बराबर कितना आ जाएगा, 180। इसे तोड़ लो, स्क्वायर हटाया हमने तो यहाँ क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया। और 180 को हमने तोड़ लिया 36 गुणे 5 में। तो a बराबर कितना मिल गया हमें, 6√5। मतलब ये समबाहु त्रिभुज जो है उसकी भुजा में कितनी मिल गई, 6√5 मिल गई। अब क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू साइड हमने कितनी फाइंड कर ली इसकी, 6√5। ये कैंसिल हो गया 3 बार, मल्टीप्लाई कर दो 3√50। तो समबाहुभुज की ऊंचाई कितनी मिल गई हमें, 3√50। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम मैथ का 53 क्वेश्चन। 53 में बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 62 है। समकोण त्रिभुज मतलब हो गया ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। तो हमने मान लिया एंगल ए कितना है, 90 है। दूसरा एंगल बोल रहा वो कितना है, 62 डिग्री है।
तो वो कह रहा है कि दूसरा न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण मतलब होता है जो 90 से क्या हो, कम हो। तो दूसरा न्यून कोण हमें इसकी वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता, 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। एंगल ए कितना है अपने पास 90, बी कितना है फाइंड करना, सी कितना है 62 बराबर 180। इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा कितना 152। 180 में से 152 जाएंगे 28 डिग्री। तो हमारा जो दूसरा न्यून कोण है वो कितना हो गया, 28 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 55 में वो बोल रहा है कि एक थैले में लाल और हरी गेंद का अनुपात 38:5 है। वो कह रहा है अपने पास एक थैला है, इसमें लाल और हरी गेंद का जो रेशियो है 38:5 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुपात में से हटाएंगे। अनुपात में से जब अपन हटाते हैं तो एक अचर राशि आ जाती है, तो हम उस अचर राशि को x मान ले रहे हैं। तो लाल गेंद अपने पास कितनी है 38x और हरी गेंद कितनी है 5x। अब क्वेश्चन के हिसाब से वो कह रहा कि यदि 6 और लाल गेंद थैले में डाल दी जाए, तो अपने पास पहले लाल कितनी थी 38x, अब कितनी हो गई 38x प्लस के 6, और हरी गेंद के बारे में वो कुछ बोल नहीं रहा, तो कितनी रहेंगी उतनी ही रहेंगी 5x। तो वो कह रहा कि जब हमने लाल 6 गेंद और डाल दी इसमें, तो इनका जो अनुपात है वो 8 रेशियो कितना हो जाता है 3 हो जाता है। लाल और हरी गेंद का अनुपात कितना हो जाता है 8:3 हो जाता है। तो क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि हरी गेंद कितनी होगी, मतलब हमें हरी गेंद मतलब 5x की क्या निकालना, वैल्यू निकालना है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पे हमारी x की वैल्यू क्या आ रही, -18/74। तो x की वैल्यू ये माइनस में आ रही है, तो ये क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा, इग्नोर किया गया होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि 280 पुरुष एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। 280 जो पुरुष है एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया, इक्वल। आगे वो बोल रहा है 4 दिन काम करने के बाद 80 पुरुषों ने काम छोड़ दिया। तो 4 दिन तक तो 280 पुरुषों ने काम किया होगा, तो 280 पुरुषों ने 4 दिन में कितना काम किया ये निकल आया, प्लस के। इसके बाद बोला उसने कि 4 दिन के बाद 80 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। तो 280 पुरुष थे, उसमें से 80 चले गए, कितना 200 पुरुष बचे। तो क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा है कि जो शेष काम है वो कितने दिन में पूरा हुआ। हम मान ले रहे हैं यहाँ पे x दिन में क्या हो रहा है, अपना शेष काम पूरा है। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए कितनी आ रही। सॉल्व करने पे हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 सही 2/5 दिन। अगला क्वेश्चन है हमारा 59। इसमें दिया है x - 6 का होल स्क्वायर -64 = 0। तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। सबसे पहले हम 64 को साइड ले जाएंगे। x - 6 का होल स्क्वायर बराबर 64, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, √64। और √64 की वैल्यू कितनी होती है 8। x - के 6 बराबर 8, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 14 आ गई। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 63। इसमें वो बोल रहा है कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 96% छात्र पास हुए स्टूडेंट वो कह रहा कितने हैं 96%। आगे उसने बोला है तथा 50 असफल हो गए, फेल कितने हो गए 50 स्टूडेंट। तो वो बोल रहा है कि कितने छात्र उपस्थित थे, मतलब कितने स्टूडेंट ने परीक्षा दी। हम मान ले रहे हैं, माना कितने x स्टूडेंट ने परीक्षा दी। क्वेश्चन के हिसाब से पास हुए कितने 96%, तो फेल स्टूडेंट कितने हुए होंगे, टोटल जो स्टूडेंट है x इसका 4%, और क्वेश्चन के हिसाब से फेलों की संख्या कितनी है 50। तो 50 = x का 4%। इसे सॉल्व कर लो, परसेंट आए 2 जीरो नीचे आ गई, 25 बार 25 का 50 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा x बराबर 0। 12 50 क्या थे स्टूडेंट ने टोटल परीक्षा दी थी। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 में क्या बोल रहा है वो कि एक पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है। ये एक पहिया है, इसका जो ये केंद्र है इसका, और इसका व्यास कितना है 56। इसका व्यास अगर 56 है तो इसकी त्रिज्या जो r है वो कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी, 28 सेंटीमीटर क्या हो गई इस पहिए की त्रिज्या हो गई। आगे वो क्या बोल रहा है 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। वो कह रहा है इस पहिए ने कितनी टोटल डिस्टेंस कितनी तय करी 88 किलोमीटर।
तो वो कह रहा है इसमें कितनी बार घूमा है, मतलब में चक्करों की संख्या n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका फॉर्मूला होता d इज इक्वल टू 2πr इंटू n। डिस्टेंस कितनी है अपने पास 88 किलोमीटर, ये सेंटीमीटर में, ऐसे क्या कर लो सबसे पहले सेंटीमीटर में, किलोमीटर को मीटर में बदलो 1000 और फिर मीटर को सेंटीमीटर में 100 का मल्टीप्लाई, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है अपने पास 28 इंटू चक्करों की संख्या n, हमें क्या करना फाइंड करना है। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई 50,000, मतलब 88 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में वह पहिया कितनी बार घूमा 50,000 बार घूमा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन में उसने दिया है 629/37 इज इक्वल टू 17 और वैल्यू हमें फाइंड करना है 6.29/0017 की वैल्यू क्या करना फाइंड करना। तो हम सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। हमने नीचे से पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट हटा लो तो 4 के पहले ये पॉइंट लगा तो ऊपर कितनी ही क्या आ जाएंगी 0 आ जाएंगी, 1 2 3 4, ठीक है। और ये कितना बन गया पॉइंट हटाने के बाद 17। हमने यहाँ से पॉइंट हटाया तो 2 के पहले पॉइंट लगाता तो नीचे कितनी 0 आ जाएंगी 2 0, और ये कितना हो गया 629। काट लो, 2 0 से 2 0 गए। अपन को अब वैल्यू निकालना है 629/17 इंटू 100। अब हम आते हैं यहाँ पे जो अपन को वैल्यू दी है, हमें अगर इसकी वैल्यू मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई, 17 को इधर ले आइए और 37 को ऊपर भेज दीजिए। तो ये हो गया 629/17 इज इक्वल टू 37। इसकी वैल्यू मिल गई हमें, यहाँ पे रख दीजिए 37 इंटू 100, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 3700। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन में बोल रहा है सुनीता एक निजी फर्म में काम करती है, उसकी वार्षिक आय कितनी है 12 लाख। वार्षिक आय कितनी है उसकी 12 लाख। आगे क्या बोल रहा वो, उसके व्यय का 5% उसके घर के रखरखाव के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब घर पे वो खर्च कितना कर रही 5%। आगे, जबकि उसके पुराने घर के रखरखाव की लागत नए घर से 2 अधिक है। ये इसका नया घर है और पुराने घर के बारे में क्या बोल रहा वो, इससे 2% ज्यादा, मतलब कितना 7% है इसका रखरखाव। आगे, औसतन वह दोनों घरों के रखरखाव के लिए मासिक तौर पर कितना खर्च करती है, मतलब हमें निकालना है कि एक महीने में वो दोनों घरों में रखरखाव के लिए कितना खर्च करती है। तो सबसे पहले हम इसकी मासिक आय निकाल लेंगे। वार्षिक आय इसकी 12 लाख है की, तो मासिक आय कितनी हो जाएगी 12 का इसमें डिवाइड कर दो 1 लाख रुपए। अब नए घर पे वो 5% खर्च कर रही और पुराने घर पे वो 7% खर्च कर रही, तो टोटल मिला के कुल खर्च कितना कर रही वो घर पे 12%। उसकी मासिक आय है कितनी 1 लाख। 1 लाख का 12% वो दोनों घरों पे मासिक क्या कर रही खर्च कर रही, मतलब कितने रुपए 12,000 रुपए वो मासिक क्या कर रही अपने दोनों घरों पर खर्च कर रही। यही अपन को क्या करना था फाइंड करना था। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 75 क्वेश्चन। इसमें वो बोल रहा है एक्स और वाई एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। एक्स ने 8,000 रुपए का निवेश किया, वाई ने 10,000 रुपए का। अभी अपने पास दो कैंडिडेट हैं एक्स और वाई। इसने निवेश कितना किया लागत, निवेश मतलब क्या हो गई लागत 8,000 रुपए, इसने कितना 10,000 रुपए। आगे वो बोल रहा निवेश किया 6 महीने बाद जेड भी इसमें 6,000 की निवेश के साथ शामिल हो गया व्यवसाय में। अब तीसरा व्यक्ति जेड भी आ गया, इसने कितने रुपए लगाए 6,000 लगाए, लेकिन कितने महीने बाद 6 महीने बाद। आगे वो क्या बोल रहा है, यदि 3 वर्ष में लाभ कितना दिया अपन को 9,660, 3 वर्ष का जो लाभ दिया 9,660 रुपए दिया है। तो समय एक्स ने 3 वर्ष की बात कर रहा है वो, तो टोटल महीने कितने हुए यहाँ पे 36 महीने। एक साल में कितने 12 महीने, तो 3 साल में कितने हो गए 36 महीने। वाई ने कितने समय के लिए लगाया 36 महीने के लिए, लेकिन जेड क्या है 6 महीने बाद शामिल हुआ था, मतलब ये कितने महीने के लिए लगाएगा पैसा 30 महीने के लिए लगाएगा। अब हमें इनका लाभ दिया तो सबसे पहले हम लाभ का अनुपात निकाल लेंगे तीनों का,
और लाभ बराबर क्या होता, फॉर्मूला होता लाभ बराबर लागत गुणे समय। तो अगर हम x की बात करें तो x का लाभ कितना हो जाएगा, लागत कितनी है इसकी 8000, समय 36 महीना, अनुपात y की लागत है 10,000 36 महीने के लिए, अनुपात z की लागत है 6000 30 महीने के लिए। इसे सॉल्व कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 3 जीरो से 3 जीरो गई, जो कट रहा हो उसे काट लो। सॉल्व करने पे तीनों के लाभ का अनुपात कितना निकल आया, 8:10:5। क्वेश्चन के हिसाब से हमें किसका लाभ निकाल लें, जेड का लाभ निकाल लें। तो जेड का भाग कितना है 5, कितने में से, टोटल 23 में से, इनटू कितना लाभ हो रहा है 9660। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2100 रुपए, मतलब 9660 के लाभ में से जेड का कितना होगा भाग, 2100 होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है वो sin x माइनस cos x इज इक्वल टू √2 cos x। तो हमें वैल्यू फाइंड करने हैं cot x की। cot x बराबर वो पूछ रहा क्या होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ cos का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, माइनस cos x अपॉन cos x, √2 cos x अपॉन cos x। cos x से cos x कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल, sin x अपॉन cos x बराबर कितना होता, tan x, माइनस के 1 बराबर √2, 1 को साइड ले जाइए, tan x बराबर √2 प्लस 1। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, cot x की। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cot x बराबर √2 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, cot x बराबर कितना मिल गया, 1 अपॉन √2 प्लस के 1। या तो ये होगा आंसर, अगर ये नहीं होगा तो उसमें परमीकरण कर दिया होगा, ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, अपोजिट से मल्टीप्लाई, √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1 का ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। नीचे हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन √2 माइनस 1। √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से बन जाएंगे, नीचे 1 बचेगा, तो अपना आंसर क्या हो गया, √2 माइनस 1। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन में वो बोल रहा है 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख ली हमने। इसके बाद वो बोल रहा है संख्या को जब 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात, 5, 6 और 7 से डिवाइड जाता है, तो हमने इनका ले लिया एलसीएम, कितना आया 210। 210 को हमने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड कराया, और लास्ट में अपने पास रिमाइंडर कितना बचा 39। मतलब अगर ये 39 नहीं होता तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाती, 210 से डिवाइड हो जाती, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5, 6 और 7 से क्या होनी चाहिए, वो विभाजित होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जो अपना रिमाइंडर बच रहा था उसको घटा दिया, तो हमें मिल गया 99960। मतलब ये एक ऐसी संख्या है जो 5 से भी पूरी डिवाइड है, 6 से भी पूरी डिवाइड है और 7 से भी पूरी डिवाइड है। लेकिन उसने ये संख्या फाइंड करने के लिए नहीं बोला, उसने एक लाइन और जोड़ दी कि विभाजित करने पे हर दशा में 2 बचे। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर इसमें 2 और जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 99962। तो हमें ये एक ऐसी संख्या मिल गई। अब हम इसे अगर 5 से डिवाइड करेंगे या 6 से डिवाइड करेंगे या 7 से डिवाइड करेंगे तो हर कंडीशन में कितना शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84 क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, 893 प्लस 275 का होल स्क्वायर प्लस 893 माइनस 275 का होल स्क्वायर अपॉन 893 का होल स्क्वायर प्लस 275 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम 893 को मान ले रहे हैं a और 275 को मान ले रहे हैं b। इसी की फॉर्म में लिख लो इसे, इसकी जगह a इसकी जगह b, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2a प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नीचे क्या लिखा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा 2। 2 क्या हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99। इसमें वो बोल रहा है कि 20 हेक्टेयर के एक मैदान का एक विद्यार्थी द्वारा 10 किलोमीटर पर आवर की गति से एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे जो भूमि का एरिया दिया है एज हम इसे दूरी लेंगे। 20 हेक्टेयर थी, इसे मीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अपॉन चाल कितनी कह रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर से, इसे मीटर में किया तो इसे भी मीटर में चेंज कर दो 5/18 से। इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पे अपना कितना आया 720 सेकंड। अब इस सेकंड को मिनट में अगर हम चेंज करेंगे अपॉन 60 से डिवाइड करके कितना आ गया 12 मिनट का क्या लगेगा समय लगेगा क्या लगाने में, एक चक्कर लगाने में। तो दोस्तों 5/10/2018 थर्ड शिफ्ट का हमारा पूरा सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।